कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैत्र पूर्णिमा व्रत के बारे में आइए जानते हैं। हनुमान जयंती का पर्व हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल से शुरू हो रही है और 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक है। हनुमान जयंती का पर्व हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल से शुरू होकर 6 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक होगी। ऐसे में चैत्र पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, इस पर लोगों का कन्फ्यूज़न है। दरअसल पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की पूजा का महत्व है, इसलिए अगर 5 अप्रैल को व्रत रखेंगे तो पूर्णिमा के चांद के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन अगर 6 अप्रैल को व्रत रखेंगे तो पूर्णिमा का चांद नहीं दिख पाएगा, क्योंकि पूर्णिमा 6 को सुबह 10 बजे तक ही है। इस दिन सुबह के समय सत्यनारायण की कथा की जाती है। भगवान विष्णु की आराधना से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हालांकि कुछ लोग 5 अप्रैल को ही श्री हनुमान जयंती का पर्व भी मना रहे हैं, लेकिन अगर उदया तिथि को मानते हैं तो 6 अप्रैल को ही चैत्र पूर्णिमा है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी को भी मिष्ठान और नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए। हनुमान जयंती की तारीख को लेकर कन्फ्यूज़न है, लेकिन पूर्णिमा में उदया तिथि होने के कारण 6 अप्रैल को मनाई जाएगी, लेकिन पूर्णिमा का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाना सही है। इस दिन सुबह शुभ मुहूर्त में स्नान करके भगवान सत्यनारायण का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शाम को कथा सुनें और पूजन करें। कथा के बाद ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। यमराज के मुंशी चित्रगुप्त पूरे वर्ष जन्म और मृत्यु की संख्या का हिसाब रखने के लिए प्रसिद्ध है। वह सकारात्मक और बुरे कर्मों पर भी नज़र रखते हैं। चित्रगुप्त के अभिलेख यह निर्धारित करते हैं कि मृत्यु के बाद हमें पुरस्कृत किया जाता है या दंडित किया जाता है। हिंदुओं के लिए चैत्र पूर्णिमा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे शब्दों और कार्यों पर चिंतन करने के साथ साथ क्षमा करने और भूलने का समय है। भक्त अपने पापों की क्षमा के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, ताकि वे अधिक ईमानदार जीवन जी सकें। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जयंती आती है। नतीजतन ये एक भाग्यशाली दिन होता है। एक बार इंद्र ने अपने गुरु की अवज्ञा की थी। नतीजतन बृहस्पति ने अस्थायी रूप से उन्हें सबक सिखाने के लिए सलाहकार कर्तव्य को इंद्र को सौंप दिया। बृहस्पति के दूर रहने के दौरान इंद्र ने बहुत बुरे काम किए। जब बृहस्पति अपने कर्तव्यों पर लौट आए तो इंद्र ने पूछा कि बुरे कर्मों को दूर करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। बृहस्पति ने इंद्र को तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा। आपकी कुंडली में खराब कर्म का परिणाम भी दोष हो सकता है। ये जानने के लिए क्या आपके पास कोई जन्म पत्री है, एक्सेस करें। दक्षिण भारत में मदुरै में तीर्थ यात्रा के दौरान इंद्र को लगा जैसे उनके कंधों से उनके कोई पाप दूर हो गए हों। बाद में भगवान इंद्र ने वहां एक शिवलिंग की खोज की और इस शिवलिंग को चमत्कार का श्रेय दिया, जिससे मौके पर एक मंदिर पर निर्माण हुआ। भगवान शिव ने पास के एक तालाब में स्वर्ण कमल बनाया। जब इंद्र शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, भगवान इंद्र प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। चैत्र पूर्णिमा वह दिन था जिस दिन इंद्र ने शिव जी की पूजा की थी। चैत्र पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भक्तों को पवित्र डुबकी लगाने के बाद भगवान विष्णु और भगवान हनुमान जी की पूजा और प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भक्त सत्यनारायण उपवास करते हैं। उन्हें सत्यनारायण कथा का पाठ करना चाहिए और देवता को अर्पित करने के लिए पवित्र भोजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को फल, सुपारी, केले के पत्ते, मौली, अगरबत्ती और चंदन का लेप चढ़ाया जाता है और सत्यनारायण पूजा के दौरान विभिन्न मंदिरों में विस्तृत व्यवस्था की जाती है। शाम के समय अनुष्ठान के हिस्से के रूप में चंद्रमा भगवान को अर्घ्य देने की धार्मिक प्रथा आयोजित की जाती है। इस दिन भगवद गीता के रामायण के पठन सत्र को महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन व्यक्ति विभिन्न प्रकार के दान और दान कार्य भी करते हैं, जिससे अन्नदान परंपरा के हिस्से के रूप में निराश्रितों को भोजन, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करना शामिल है। चैत्र पूर्णिमा के इस शुभ दिन लोग जल्दी उठते हैं और सुबह होने से पहले पवित्र स्नान करते हैं। भक्त पवित्र डुबकी लगाने के बाद भगवान विष्णु और भगवान हनुमान की पूजा करते हैं।